हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जॉब्स इंडिया पर। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही अवेटेड नोटिफिकेशन है और सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट जो है स्टूडेंट्स के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स करना चाहते हैं। तो यस, आज का नोटिफिकेशन है एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग। एसबीआई ने जो है आज नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं और जानकारी। तो इनका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कल से स्टार्ट होने वाला है, यानी 7 सितंबर 2023, और इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो है 27 सितंबर 2023। ठीक है, तो कल से जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आप जो है पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के उसके बाद आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे उन्होंने एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया है उनके एग्ज़ाम्स का भी। चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ दिया है, जैसे मैंने बोला आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 सितंबर से 27 सितंबर तक रहेगा। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो उन्होंने टेंटेटिवली नवंबर में दी है। ठीक है, उसका रिज़ल्ट जो है नवंबर या फिर दिसंबर में आ सकता है। उसके बाद जो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन रहेगी वो अगेन दिसंबर या जनवरी में कंडक्ट की जा सकती है। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डेट। उसके बाद जो है थर्ड फेज़ जो रहता है वो है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो कि जैन या फिर फेब 2024 में कंडक्ट की जाएगी। और उसके बाद जो है इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेस, तो ये भी जैन फेब में होगा। और फिर जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपका आएगा लगभग फेब या फिर मार्च में। ठीक है, तो ये जो है आपका एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया है उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे पीटी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो कंडक्ट करते हैं वो SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स के लिए, तो उसके लिए भी जो है कॉल लेटर्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आएंगे वो, और जो पीटी रहेगी वो रहेगी सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से। ठीक है, तो ये सारा जो डिटेल्स है उनका उनके वेबसाइट पे मिलेगा। ओके, चलिए वैकेंसीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे इस बार जो है वैकेंसीज़ 2000 है। तो लास्ट टाइम जो है वैकेंसीज़ लगभग 1600 कुछ थी और इस बार 2000 है। तो SBI हमेशा 2000 के आसपास ही जो है वैकेंसीज़ लाती है। तो इस बार भी 2000 वैकेंसीज़ है जो सेग्रीगेट की है कैटेगरी वाइज। जैसे SC में जो है टोटल वैकेंसीज़ 300 है, ST में 150, OBC में 540 वैकेंसीज़ है, EWS में 200 और जनरल के लिए 810 वैकेंसीज़ है। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है उन्होंने। यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो SBI PO के एग्ज़ाम के लिए जो है आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होना यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे कोई परसेंटेज की बात नहीं की है उन्होंने। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हो, लास्ट आपके फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, और आपका जो एग्ज़ाम अभी तक पेंडिंग है, और अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपके हाथ में वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो, या फिर हाथ में भी नहीं बट आपके एटलीस्ट उनके एग्जामिनेशन के मतलब वेबसाइट पे भी अगर आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा 31 दिसंबर 2023 के पहले, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल होते हो। तो जैसे बाकी एग्ज़ाम्स के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमेशा जो ये लास्ट डेट होती है वो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है वही यहाँ पे होती है। बट इस बार लाइक SBI PO ने जो है आपके लिए एक्सटेंशन दिया है। ठीक है, उन्होंने आपके लिए एक्सटेंशन दिया है कि 31 दिसंबर तक भी अगर आपके पास आपका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट होगा, आपको पता है कि होगा रिज़ल्ट, आपको वेबसाइट पे भी अगर हुआ तो भी चलेगा, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। तो यहाँ पे मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है वो कैंडिडेट्स के लिए जिनके अभी तक एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए हैं, जो अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज ऑन 1 अप्रैल 2023 आपका जो एज है, अगेन एज लिमिट 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, और ये जो डेट फ्रेम्स दी है वो आप चेक कर सकते हो रेंज, और उसके हिसाब से आप आपका एज का क्राइटेरिया देख सकते हो। ठीक है, तो 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स जो है ये एज क्राइटेरिया है। जनरल के कैंडिडेट्स के लिए अपर लिमिट जो है 30 ईयर्स ही रहेगी, और जो कैटेगरी वाइज जो
एज रिलैक्सेशन दिया है वो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ही है। जैसे SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, OBC के लिए जो है 3 साल का दिया है, PWD में जो भी है उनके लिए SC ST के लिए अगेन 15 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 13 साल का है, और जनरल और EWS के लिए 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं यहाँ पे। तो उनका जो है 3 फेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है इंटरव्यू रहेगा। तो जैसे फर्स्ट फेज़ है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जिसके लिए 100 मार्क्स के जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगी। उसमें इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग रहेगा। इंग्लिश जो रहेगा 30 मार्क्स के लिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वांट जो रहेगा वो 35 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस। ठीक है, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, और इनका जो टाइम है वो 1 आवर रहेगा। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो जो फेज़ 1 है उसके लिए आपको कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यानी अगर आप किसी एक इसमें सब्जेक्ट में आप वीक हो तो आप बाकी जो दो आपके सब्जेक्ट्स है अच्छे वाले, स्ट्रॉन्ग वाले, तो आप उनको स्ट्रॉन्ग करके आप जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ओके, उसके बाद जो है फेज़ 2 रहेगा आपका, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा और डिस्क्रिप्टिव रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा उसके लिए रहेगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 155 और टोटल मार्क्स रहेंगे 200। 3 घंटे का ये टेस्ट रहेगा आपका। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, लेटर राइटिंग एंड एसे। 2 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। तो जो आपका मेंस का एग्जाम रहता है वो टोटल आपका 250 मार्क्स का रहता है। ओके, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी एग्ज़ाम है आपकी प्रिलिमिनरी और मेन दोनों में जो है रॉन्ग आंसर्स के लिए आपको पेनल्टी है। यहाँ पे अगेन 1/4 मार्क्स जो है वो कट होंगे एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, उसके बाद फेज़ 3 है आपका, जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो आपका पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग के लिए होगा। तो जो कैंडिडेट्स फेज़ 3 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको पहले इंटरव्यू के पहले ही ये टेस्ट देना होगा। तो ये टेस्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट होने के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो टेस्ट का स्ट्रक्चर दिया है, ग्रुप एक्सरसाइज के लिए 20 मार्क्स है और इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स है। ओके, उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन रहेगा आपका, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स दिए हैं यहाँ पे मेन एग्जाम के 250 और ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू के 50, यानी 300 मार्क्स। ओके, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात की है उन्होंने, एग्जामिनेशन सेंटर्स भी दिए हैं नोटिफिकेशन में, तो आप वहाँ से आपके हिसाब से जो है आपको जहाँ पे कंफर्टेबल होगा वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त ही। ठीक है, सैलरी की बात करते हैं यहाँ पे। बेसिक पे जो यहाँ पे उन्होंने बताया है वो 41,960 है, तो ये रहा बेसिक पे। बट जो सैलरी आती है इन हैंड एवरी मंथ तो वो लगभग आपकी 65,000 के आसपास आती है इन हैंड। ठीक है, तो बाकी का कट होके अगर मिला के देखें तो अराउंड 72-73 ये आपका मंथली सैलरी रहता है। ठीक है, बट ये जो है आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही डायरेक्टली आपको ये सैलरी मिल रही है, एक फ्रेशर को ये सैलरी मिल रही है। और अगेन सैलरी से इम्पॉर्टेंट है SBI का नाम। ठीक है, तो ये बहुत मतलब सैलरी इज सेकेंडरी ये एग्ज़ाम के लिए, बट SBI में अगर आपका लग रहा है नंबर तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये फिर आपके लिए। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। तो जनरल EWS और OBC के कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़ जो है फ़ीस है, और SC ST PWD के कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन मोड में रहेगी। SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल करोगे, अगर आपको ऑप्ट करना है PET के लिए तो आप उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही आपको वहाँ पे डिटेल्स फिल करने हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट है नंबर ऑफ़ चांसेस। तो जैसे आप कितने बार एग्ज़ाम दे सकते हो ये उन्होंने लिखा है। तो जैसे जनरल और EWS के कैंडिडेट से मैक्सिमम 4 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, जनरल PWBD और EWS PWBD के कैंडिडेट जो है 7 बार एग्जाम दे सकते हैं। OBC के कैंडिडेट 7 बार एग्जाम दे सकते हैं। OBC PWBD के कैंडिडेट्स भी 7 बार दे सकते हैं, और SC ST नॉर्मल और PWBD के कैंडिडेट जो है उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये जो नंबर ऑफ़ चांसेस है ये कैसे है कि आप अगर
प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास करते हो और मेन एग्ज़ाम को जाते हो तो वो एग्ज़ाम काउंट होगा, आपका नंबर ऑफ मतलब आपका नंबर काउंट होगा एग्ज़ाम का। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ही आप पास नहीं कर रहे हो तो फिर वो नहीं काउंट होगा, आप कितने बार भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उन्होंने कैसे अप्लाई करना है वो दिया है यहाँ पे, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है। तो जो भी अनाउंसमेंट्स होते हैं वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो और उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का उन्होंने प्रोसीजर बताया है, ठीक है। तो ये है पूरा SBI का नोटिफिकेशन। तो चलिए, बहुत ही अच्छी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, 2000 वैकेंसीज़ है यहाँ पे। बढ़िया रिक्रूटमेंट है। सारे जो बैंकिंग सेक्टर में एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी एग्ज़ाम है ये, ठीक है। तो सबके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जॉब्स के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू।